सुबह जिंदगी रूबी किताब के नए नए पन्ने हैं। सभी को नमस्कार। मैं एंजल रोज। आज वाचन सप्ताह के 14 दिन है। आज कुछ हिंदी कार्यक्रम हम देखेंगे। सबसे पहले मैं सबको स्वागत करना चाहती हूँ। आदरणीय प्रधान अध्यापिका सिस्टर मेबल, अध्यापिकाओं, अभिभावकों और मेरे प्रिय मित्रों, सबका स्वागत। क्या आप जानते हैं वाचन और छात्र के बीच अटूट संबंध है। वाचन दिवस के बारे में कुछ शब्द कहने के लिए हमारी विद्यालय की 10वीं एक कक्षा की छात्रा अनुग्रहा जी को मैं आमंत्रित करती हूँ। सबको नमस्ते। सबसे पहले सबको वाचन सप्ताह की शुभकामनाएं। केरल की पुस्तकालय संघ के संस्थापक है पीएन पणिकर। उनकी मृत्यु दिवस की यादगारी में जून 19 को हम वाचन दिवस के रूप में मनाते हैं। केरल के लोगों में वाचन दिनचर्या के हिस्सा बनाने के लिए उनका योगदान महत्वपूर्ण है। 1995 से जून 19 वाचन दिवस के रूप में मनाना शुरू किया। वाचन या पठन एक भाषाई कौशल है। वाचन के बिना छात्रों का अस्तित्व नहीं। जिस प्रकार शरीर के लिए भोजन की जरूरत है, उसी प्रकार स्वस्थ और अच्छी दिमाग के लिए वाचन आवश्यक है। किताबों, पत्रिकाओं, समाचार पत्रों, ई रीडिंग आदि से वाचन या पठन संभव है। वाचन से ज्ञान का बढ़ाव हो सकता है। पढ़ पढ़कर शब्द भंडार विकसित होती है। बुद्धि को तेज कराता है। चरित्र और व्यक्तित्व विकसित कराता है। पुस्तकें हमारे नैतिक सलाहकार और मार्गदर्शक है। तनाव से मुक्ति, एकाग्रता, मानसिक शांति आदि प्रदान करती है। किताबें मनोरंजन के माध्यम होकर खुशी प्रदान करती है। आज के तेज डिजिटल युग में वाचन की कमी जरूर है। पठन के महत्व समझकर हम पढ़ना है और आगे बढ़ना है। एक और बार आप सबको वाचन सप्ताह की शुभकामनाएं। भाषण समाप्त करती हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद अनुग्रहा जी। उम्मीद है आप लोग वाचन दिवस के महत्व समझ चुके होंगे। हरियाली प्रकृति का वरदान है, उसी तरह ज्ञान भी ईश्वर का वरदान है। हरियाली और ज्ञान दोनों के मिलन की सुंदर आविष्कार को प्रस्तुत करती है। 5वीं कक्षा की छात्राएं, निहारिए इस आविष्कार।
धन्यवाद दोस्तों। किताबें हमारे सच्चे दोस्त है। कहते हैं किताबें हमसे बातें करती है। हमारी 8वीं ई कक्षा की छात्रा मीनाक्षी सफदर गहश्मी की किताब नामक कविता द्वारा हमें किताब की दुनिया की ओर ले जाती है। नमस्कार। ज्ञान का अथाह सागर यानी किताबें। जी, किताबें कुछ कहती है, कुछ नहीं बहुत कुछ कहती है। सफदर हाशमी जी का रचित किताबें, आओ सुनते हैं। किताबें कहती है बातें बीते ज़मानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, गमों की, फूलों की, भमों की, घनों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगी इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारा पास रहना चाहती है। किताबों में चिड़िया चहचहाती है, किताबों में झरना गुनगुनाती है, परियों के किस्से सुनाती है। किताबों में रॉकेट का रास है, किताबों में साइंस का आवास है, किताबों में जीवन की भरमार है। क्या तुम इन संसार में जाना नहीं चाहोगे? किताबें कुछ कहना चाहती है, तुम्हारा पास रहना चाहती है। किताबें कहती है बातें, किताबें कहती है बातें। धन्यवाद। शुक्रिया मीनाक्षी जी। वाचन दिवस की मुख्यता को आगे रखकर मन को बहलाने वाले पोस्टर की प्रस्तुतिकरण के लिए मौजूद है 7वीं कक्षा की छात्राएं। धन्यवाद दोस्तों। अब बारी है एक अभिप्रेरणादायक कविता की। कविता प्रस्तुत करती है 8वीं सी कक्षा की अमृता राजीव के। नमस्कार, मेरा नाम अमृता राजीव है और मैं 8वीं कक्षा में पढ़ती हूँ। आज मैं आप सबके लिए एक कविता प्रस्तुत करना पसंद करूँगी। मेरी कविता का शीर्षक है बेशक आज तो बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा। ये सकारात्मक चिंतन के लिए अभिप्रेरण देने वाली कविता है। इसके रचयिता है श्री नीरज सिंह। आज तो बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा। आज तो बिखरा है, एक रोज तो निखरेगा। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा। माना तेरी मंजिलें, माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में है। माना तेरी मंजिलें इन लोहों की जंजीरों में है, पर तू तपेगा जब तेरे तपन से वो लोहा भी पिघलेगा ही। मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, मंजिलों के रास्तों में कांटे तो सभी के हैं, पर तेरे अंदर जुनून है तो तू कांटों पे चलेगा। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा। हवाएं विपरीत ही क्यों ना चले, तू कदम कदम बढ़ेगा। हवाएं विपरीत ही क्यों ना चले, तू कदम कदम बढ़ेगा। तुझे कल के लिए है तैयार होना, तो आज तो गिरेगा, आज तो गिरेगा। तेरी कोशिश देख
हवाओं का रुख भी एक रोज बदलेगा। तेरी कोशिश देख, हवाओं का रुख भी एक रोज बदलेगा। माना आज तू बिखरा है, एक रोज तू निखरेगा। ढला है जो आज सूरज, कल सुबह फिर निकलेगा। धन्यवाद। शुक्रिया अमृता जी, आप लोग भी हमेशा सकारात्मक रहिए। महान व्यक्तियों के कदर हमेशा हमें आगे बढ़ाते हैं। देखते हैं महत्व वचनों के एक प्रेरणादायक आविष्कार तैयार किया है छठी कक्षा की छात्राएं। नमस्कार। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अज्ञान है। जानकी। धन्यवाद। जीवंत देव प्रतिमाएं हैं। उनकी आराधना से तलकल प्रकाश और उल्लास मिलता है। पंडित श्री राम शर्मा। मेरा नाम सानिया रोज डिक्सन। पुस्तकों का मूल्य रकमों से भी अधिक है। महात्मा गांधी। धन्यवाद। मेरा नाम सारा निसिन है। अच्छी पुस्तकें जीवन देव प्रतिमाएं हैं। उनकी आराधना से तलकाल प्रकाश और उल्लास मिलता है। पंडित श्री राम शर्मा। नमस्ते। जिसने ध्यान को आचरण में उतार लिया, उसने ईश्वर को मूर्तिमान कर लिया। विनोबा भावे। नमस्कार। मेरा नाम फातिमा नसरीन प्रिया। इच्छा ही सब दुखों का मूल है। गौतम बुद्ध। आज का सुझाव, मनुष्य का बड़ा शत्रु उसका अज्ञान। धन्यवाद दोस्तों। अब कार्यक्रम की आखिरी क्षण में पहुंच गया है। हमें भरोसा है कि आज के सब कार्यक्रम आप लोग काफी पसंद किए होंगे। सबको वाजन दिवस और वाजन सप्ताह की शुभकामनाएं। शुक्रिया और शुभ दिन।